नमस्ते। मेरा नाम टुन्नू कुमार है। तो आज से बच्चों सबका एक नया टॉपिक शुरू किया जा रहा है। 1 से और 7th 8th तक के जो भी बच्चे होंगे, बेसिक जीके और साइंस के क्वेश्चंस और मैथ के क्वेश्चंस, हिंदी व्याकरण के क्वेश्चंस और भी अनदर टॉपिक के उनके क्वेश्चन कराए जाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो इस बेसिक टॉपिक्स जो भी होंगे, जीके, मैथ्स, इंग्लिश और एसएसटी, साइंस, जो भी टॉपिक्स होंगे उसको पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल टुन्नू टुन्नू स्पेस कैपिटल के .cc को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी न्यू वीडियो हो बेसिक में जो आपको पढ़ाया जाए, बच्चों के लिए पढ़ाया जाए, वो आप तक वीडियो पहुंचे। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले जीके टॉपिक से। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो भी यहाँ पे जीके टॉपिक पढ़ाए जाएं, आप जरूर कॉपी, पेंसिल, पेन जो भी आपके पास उपलब्ध हो, यहाँ के नोट्स बनाने के लिए आप लोग जरूर अपने पास रखें। तो चलिए शुरू करते हैं जीके का, आज 13/7/2026 का। चलिए पहले क्वेश्चन सबसे बेसिक से पढ़ेंगे। जो भी जीके होंगे यहाँ पे लिख दीजिएगा जीके बेसिक्स। बेसिक्स में आपको बताए जाएंगे। तो चलिए पहले हम लोग सबसे पहले जानते हैं अपने देश का नाम। सबसे पहले सभी लोग भारत के ना रहने वाले हैं, कोई बाहर का तो रहने वाला नहीं है। अगर कोई होगा तो भाई ना पढ़ना, क्योंकि हम जितना टॉपिक्स बताएंगे वो सारा भारत के बारे में ही बताएंगे। तो जो भी टॉपिक्स, जो भी बेसिक्स आपको दिए जाएंगे सारे भारत से जुड़े हुए होंगे, और जो भी भारत के अंदर हो रहा है, जो तत्कालीन वर्तमान समय में है, उसी के बारे में बताया जा रहा है। तो अपने देश का नाम, अपने देश का नाम, अपने देश का नाम, आप लोग को तो इतना ही तो पता होना चाहिए ना कि अपने देश का नाम क्या है, तो भारत है। चलिए अब भारत नाम का शब्द आ गया तो सारा यहीं पे खेल शुरू होगा। चलिए पहला नंबर आप लोग क्वेश्चन ये हेडिंग पर डालिएगा। अब यहाँ से आई नंबर डालिए। चलिए भारत, भारत की राजधानी, बाबू आप लोग साफ साफ नोट कीजिए अपने कॉपी में, भारत की राजधानी कहाँ है? तो भारत की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली है। कहाँ है? नई दिल्ली है। दूसरा, कोई पूछे आपसे भारत के प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री कौन है? तो आप लोग को बताना है कि भारत के प्रधानमंत्री वर्तमान में इस समय श्री नरेंद्र मोदी। कौन जी हैं? श्री नरेंद्र मोदी। बहुत चर्चित व्यक्ति हैं। आप लोग कई बार इनको टीवी, न्यूज, अन्य स्थानों पे पापा जी के, मम्मी जी के मुंह से नाम से सुना होंगे। तो ये भारत के सबसे चर्चित व्यक्ति इस समय चल रहे हैं और भारत के प्रधानमंत्री भी हैं, श्री नरेंद्र मोदी। आइए जानते हैं भारत के राष्ट्रपति को कौन है। तो भारत के राष्ट्रपति कौन है? कौन है? तो भारत के राष्ट्रपति इस समय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है। ठीक है। तो जो भी टॉपिक आपको बताया जा रहा है ये आप लोग बाबू नोट करें, जल्दी फास्ट करें 1 मिनट के अंदर। आइए क्वेश्चन नंबर 4 जानने का प्रयास करते हैं। भारत के आपको राष्ट्रपति बताया गया, अब नोट कीजिए। भारत के गृह मंत्री, गृह मंत्री कौन है? तो जानेंगे बच्चों, भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह। भारत के एक गृह मंत्री हैं श्री अमित शाह। आइए क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान देते हैं। भारत के रक्षा मंत्री, भारत के रक्षा मंत्री कौन हैं? श्री राजनाथ सिंह। आइए क्वेश्चन नंबर 6 जानते हैं। भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? भारत के शिक्षा मंत्री, तो भारत के शिक्षा मंत्री कौन है बाबू? तो भारत के शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान। भारत की ये शिक्षा मंत्री हैं। और अगला जानते हैं, भारत में कुल कितने राज्य, कुल कितने राज्य, भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो भारत में कुल
28 राज्य हैं। कितना राज्य हैं? 28। आप लोग नोट कीजिए। अगर कॉपी, हम तो बात साथ में ही बोलें कि आप लोग कॉपी लेकर बैठिए, क्योंकि हम जो भी यहाँ पे आपको जीके का बेसिक नॉलेज दे रहे हैं, 1 क्लास से 8 क्लास तक के जितने बच्चे होंगे, यानी कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के विद्यार्थी ये सारा जीके नोट करेंगे, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण है। आपसे कई स्थानों पे कोई भी कहीं भी परीक्षा में ये पूछे जाएंगे, तो आप लोग जरूर इसको नोट करें। आइए क्वेश्चन नंबर बाबू 8 नोट कीजिएगा लोग। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश, कितने केंद्र शासित प्रदेश, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं ये जानिए लोग। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश? तो बाबू आप लोग का राज्य 28 है, केंद्र शासित प्रदेश 8 है। कितना है? 8 है। चलिए जानते हैं लोग भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, यानी भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन थे? लास्ट देखिए बाबू, यहाँ पे थे लिखा गया है। थे का मतलब होता है कि जो बीत गया है, यानी आपके प्रधानमंत्री थे, अभी है नहीं, वो मर चुके हैं। उनके सबसे पहला प्रधानमंत्री आपके देश के बने थे, जिनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये भारत के आपके सबसे प्रथम प्रधानमंत्री थे। आइए क्वेश्चन 10 देखते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? यहाँ पे भी देखिए बाबू, थे लास्ट में लिखा गया है, और राष्ट्रपति और प्रथम मतलब होता है पहला, राष्ट्रपति कौन थे, यानी ये भी आपके क्या हो चुके हैं? मर चुके हैं। ये भी सबसे पहले, भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति का नाम पूछा जा रहा है, तो आप जरूर बताएंगे कि भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी आपके भारत के सबसे प्रथम राष्ट्रपति बने थे। और आप अगर बिहार से बिलोंग करते हैं, अगर आप बिहार के हैं, तो जरूर जानिएगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान जीरादेई है। कहाँ है? जीरादेई। आप जीरादेई में इनका होम टाउन है, इनका घर माना जाता है। ठीक है, तो आप जब भी आपको मौका मिले, अगर बिहार से हैं, तो जरूर एक बार जीरादेई जाकर इनका जन्म स्थान को क्या करें? घूमें। आइए देखते हैं भारत में किस व्यक्ति को राष्ट्रपिता भी कहा जाता है? राष्ट्रपिता भारत में किस व्यक्ति को राष्ट्रपिता कहते हैं? भारत में किस व्यक्ति को राष्ट्रपिता कहते हैं? तो महात्मा गांधी नाम याद रखिएगा, महात्मा गांधी। और ये गांधी जी को भारत में प्यार से बापू भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बापू। ये हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं और इनको प्यार से बापू भी कहा जाता है। और इनका जन्म जान लीजिए लोग 2 अक्टूबर को हुआ था। आज हम इनके बर्थडे यानी इनके जन्मदिन को गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं। गांधी जयंती जो आपके प्रतिवर्ष आप 2 अक्टूबर को मनाते हैं। गांधी जयंती प्रतिवर्ष किस दिन मनाते हैं? 2 अक्टूबर। बस याद रखिएगा, सिंपल सा जानना है कि भारत के जो राष्ट्रपिता का दर्जा दिया गया है वो महात्मा गांधी को दिया गया है। इनको भारत में प्यार से बापू भी कहा जाता है। और इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। 1869 में हुआ था। लेकिन हम बस इतना ही समझेंगे, 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। बस हमको सिंपल जानना है कि गांधी जी के जन्म जयंती प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, ये आपका रहा 11 नंबर क्वेश्चन, आप नोट कर लेंगे। क्वेश्चन 12 आपका रहेगा भारत का राष्ट्रीय गान। भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय गान बाबू आपका
जनगण मन है। क्या है? जनगण मन। आप स्कूल ये इंग्लिश में इसको आप नेशनल एंथम भी बोलते होंगे। और इसको गाते समय आपको मात्र 52 सेकंड में गाना होता है। कितने सेकंड में? 52 सेकंड में। कोई पूछे भारत का जो नेशनल एंथम होता है, राष्ट्रीय गान होता है, वो कितने देर में, कितने समय में गाया जाता है, तो आप 52 सेकंड हमेशा याद रखेंगे। और आपका राष्ट्रीय गान क्या है? जनगण मन। ठीक है, जल्दी नोट कीजिए लो बाबू। आइए बाबू, अगला क्वेश्चन जानते हैं लोग। भारत का राष्ट्रीय गान देखे लोग तो जनगण मन था। भारत का, यहाँ पे जानेंगे लोग हम लोग राष्ट्रीय गीत। क्या जानेंगे लोग? राष्ट्रीय गीत। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। आपने सुना भी होगा और आपको याद भी होगा, वंदे मातरम। आपका वंदे मातरम बाबू भारत का राष्ट्रीय गीत है, ये गीत है। आप इसको गाते समय कितना सेकंड लेंगे? 69 सेकंड। कितना सेकंड लगता है? 69 सेकंड। यानी बात करें तो 1 मिनट 9 सेकंड। 1 मिनट 9 सेकंड में आपको अपना वंदे मातरम जो राष्ट्रीय गीत होता है वो गाना होता है। कोई पूछे आपका राष्ट्रीय गान कितने सेकंड में गाया जाता है, तो 52 सेकंड। ओनली 52 सेकंड में आपको राष्ट्रीय गान गाया जाता है। ठीक है, और राष्ट्रीय गीत को गाने के लिए आपको 1 मिनट 9 सेकंड लेना पड़ता है। टोटल मिलाकर 69 सेकंड होते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय गीत आपका वंदे मातरम है। अगला क्वेश्चन लिखिएगा 14 नंबर। भारत का राष्ट्रीय खेल, भारत का राष्ट्रीय खेल, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? क्या है? यानी तो भारत का राष्ट्रीय खेल आप लोग आमतौर पे जानते होंगे। भारत में राष्ट्रीय खेल किसको माना जाता है? हॉकी को माना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन 15। भारत का राष्ट्रीय फूल, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? आप लोग बता सकते हैं? भारत का राष्ट्रीय फूल